देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता पॉल। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति 5000 वर्ष से भी पूर्व एक ऐसे विज्ञान पर आधारित है जो समस्त रोगों के निदान के लिए अत्यंत कारगर भूमिकाओं का प्रभावी ढंग से निर्वहन करती है। ये चिकित्सा पद्धति हमारे प्राचीन संस्कृति में भी विद्यमान थी और वर्तमान में भी ये प्रभावी ढंग से लाखों करोड़ों लोगों के रोगों का निदान कर रही है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी केशव वर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए जाने पर अधिक बल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ऋतु परिवर्तन विशेषतः बसंत ऋतु के पश्चात कफ रोग अर्थात प्रतिशय, खांसी, जुकाम के लक्षण बढ़ते ही हैं। उन्होंने कहा कि ये रोग पहले भी पनपते थे, लेकिन कोरोना वायरस का ये संक्रमण थोड़ा अधिक सशक्त है। डॉक्टर केशव वर्मा द्वारा कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी पर भारतवर्ष विशेषतः हिमाचल में लगाए गए विराम के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के बचाव के लिए सुझाए गए 7 सूत्रों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का उल्लेख किया है। आइए सुनाते हैं जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर केशव वर्मा की ये ज्ञानवर्धक जानकारियां। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है इसके बारे में मैं बताऊं कि हमारा ये जिला का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, 20 बेडेड है, पर इसको प्रमोट करके 50 बेडेड कर दिया है, जो अभी इन प्रोसेस है 50 बेड बनने के। पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे हमारा एक वार्ड जो है 20 बेड का हमने यहाँ कोरोना के जो पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक केसेस होंगे उनके लिए तैयार किया है। माननीय उपायुक्त महोदय यहाँ आए थे, उनके साथ प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेज के हैं और सीएमओ साहब चलवा के उन्होंने तीनों ने जो गाइडलाइंस दी हैं हमें और जिस ढंग से हमने वो सारा तैयार किया है उसको बिल्कुल सेपरेट करके उस वार्ड को डोर वगैरह लगवा के बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। 20 बेड बिल्कुल तैयार हैं। अगर कल को कोई केस आता है कोरोना पॉजिटिव केस एसिम्प्टोमेटिक, वो यहाँ रखे जाएंगे, जिसके लिए जो हमारे भी कुछ डॉक्टर स्टाफ यहाँ का काम करेगा और उसके लिए ज़्यादा जो मैन पावर है वो सीएमओ साहब ने बोला है कि वो मेडिकल कॉलेज की भी प्रोवाइड करेंगे, तो उनकी ड्यूटीज़ वगैरह तब लगेंगी। दूसरा जो कोरोना का ये एक भयावह बीमारी आज सारे देश में और सारे विश्व में फैली है रदर, तो उसके लिए हमारे देश में तो उसकी एक बड़े अच्छे ढंग से टाइमली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी इफ़ेक्टिवली सारा कार्य शुरू से ही किया गया। क्वारंटाइन किए लोग, एक लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन की कुछ कंडीशंस के साथ लोगों को जो बाहर फंसे हुए थे उनको आने की यहाँ सुविधा दी है, पर उन लोगों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये कोरोना बीमारी जो ऐसी है इसको फैलने में जो एसिम्प्टोमेटिक यहाँ भी रखे जाएंगे वो फैलाने में एक बड़ा काम करें, क्योंकि उनको सिम्टम्स तो कोई होंगे नहीं पर वो पॉजिटिव केस है वो फैला सकते हैं। इसलिए जो भी लोग आए उनको जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है या जो मेडिकल गाइडलाइंस बोलती हैं कि उनको अपने घरों में ही क्वारंटाइन या जहाँ पे भी सरकार उनको क्वारंटाइन करेगी या उनको अलग से रखेगी 14 दिन या 28 दिन जो भी नॉर्म्स सेट होंगे उसको पालन करना चाहिए, तभी हम इस भयावह बीमारी से बच भी पाएंगे। दूसरा जो पक्ष आयुर्वेद का है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया जो है सारे एटमॉस्फेयर में होते ही हैं। ये बीमारी जो अभी हम कोरोना नाम से है, ये इस काल में प्रतिशय, जुकाम, खांसी की बीमारी होती है, क्योंकि ये कफज रोग है। ऋतु परिवर्तन के साथ आयुर्वेद बताता है कि इस काल में ये जो संधि काल है, बसंत ऋतु के बाद जो गर्मी का काल आता है उसमें कफज रोग बढ़ते हैं। तो ऐसे सिम्टम पहले भी आते थे, परंतु ये वायरस थोड़ा टफ है और जल्दी फैलता है, बड़ा ज़्यादा फैलता है। तो इसके लिए आयुर्वेद का तो यही स्ट्रेस रहेगा कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना राष्ट्र के नाम जो दूसरा संबोधन था उसमें अपनी एक सप्तपदी करके 7 जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये सारा भारत उसको पालन करे। उसमें तीसरा जो पद था या तीसरी इंस्ट्रक्शंस जो थी
उसमें आयुष का, आयुर्वेद का काफ़ी वर्णन किया कि आयुर्वेद में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं या नॉर्म्स हैं, जैसे योग है, आसन है, उसके द्वारा हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अभी मन की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बोला कि आयुष मंत्रालय पे भी एक बड़ा समझिए एक तरह का जिम्मेवारी है कि वो हम इस भारत के सारे देशवासियों को आयुर्वेद की जो हमारी 5000 साल पुरानी एक पद्धति है और जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, क्योंकि जो पद्धति इतने वर्षों तक चल रही है उसका आधार के बिना इतने सालों तक चल नहीं सकती, उसका वैज्ञानिक आधार है। हो सकता है कि आज से पहले वात पित्त कफ जो है कि हमारी एक संस्कृति में ही समझिए विद्यमान था, अभी भी है, उसको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में समझाने की ज़रूरत है विश्व को, उसकी साइंटिफिक लैंग्वेज में उस पर रिसर्च होने की ज़रूरत है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि वो पद्धति जो है कारगर नहीं है। तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी आयुष मंत्रालय ने भी काढ़ा, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष डिपार्टमेंट का एक काढ़ा जो जल्दी है हमारे सभी डिपार्टमेंट, सारी डिस्पेंसरीज में आने वाला है, जो हम आम जन के लिए उपलब्ध कराएंगे। वो काढ़ा हमारे इम्यून सिस्टम को या इन बीमारियों को, ये जो कफ कोल्ड की जो इन दिनों में फैलती हैं, उसको बचाने में सहायक होगा और उसके कारण हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे, ये हमारा एक मानना है। और आयुर्वेद इन्हीं चीज़ों पे स्ट्रेस भी देता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारी रसोई में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, हल्दी है, जीरा है, ये काली मिर्च है, ऐसी बड़ी चीज़ें जो हैं बाहर बाज़ार से भी नहीं लेनी पड़ेंगी, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो भी हम ले सकते हैं। साथ स्वस्थ रहने के लिए आजकल तो लोगों के पास बड़ा लंबा समय है कि अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोचें। घर में बैठ के आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर में बैठे हैं तो स्ट्रेस फैक्टर भी रहेगा, तो ध्यान जो है वो स्ट्रेस को दूर करने की एक तो बड़ी कारगर उपाय है। तो सभी चंबावासियों से भी ये अपेक्षा रहेगी कि वो अपने परिवार का घर में बैठ के ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जो आयुर्वेद के द्वारा आजकल सारे मीडिया पे भी चल रहा है, जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनका आप प्रयोग करके अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखें और घर में रहें, यही एक अपील है। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।